हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप क्लास 10th के साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में। और जैसा कि आपको पता होगा कि मैं आपके लिए लेकर आता हूं नए नए वीडियो आपके टॉपिक के हिसाब से, आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, ठीक है ना। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं एक नए क्वेश्चंस को, नए सवाल को, जो आपका चैप्टर है बहुपद, ठीक है ना। बहुपद से हम लोग यहाँ पे एक नया टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। और वहां पे मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से किसी भी भाग को आप यहाँ से हल कर सकते हैं, भाग को यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है ना। वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि भाग देने वाले सवाल कैसे बनाए जाते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कि विभाजन एल्गोरिदम होता है, ठीक है ना। विभाजन एल्गोरिदम हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है ना। यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिदम यानी कि प्रमेयिका, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि उसका मतलब क्या है। तो आप लोग को एक चीज यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस क्या होता है आर एक्स, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें कौन क्या है ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। तो पी एक्स यहाँ पे क्या है, भाजक है। सॉरी, यहाँ पे पी एक्स आपके पास क्या हो गया, भाज्य हो गया। पी एक्स आपके पास क्या हो गया, भाज्य हो गया। लेकिन जी एक्स आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, भाजक हो गया, ठीक है ना। जी एक्स क्या हो गया, भाजक हो गया, ठीक है। और क्यू एक्स आपके पास यहाँ पे क्या है, ये आपका भागफल हो गया, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, भागफल हो गया। और आर एक्स को आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे शेषफल लिखेंगे, ठीक है ना। आर एक्स को क्या लिखेंगे आप, शेषफल लिखेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, है ना। जिसमें भाग देना है उसको क्या बोलते हैं, भाज्य। और जिससे भाग देना है उसको क्या बोलते हैं, भाजक, है ना। और भाग्य देने के बाद जो आपको मिलेगा यहाँ पे उसको हम लोग भागफल बोलेंगे। और लास्ट में जो बच जाता है ना उसको हम लोग रिमाइंडर यानी कि शेषफल बोलने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपसे सवाल इससे संबंधित दिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और आपसे पूछ दिया जाएगा कि भाग देने पे क्या भागफल बनेगा और क्या शेषफल बनेगा, है ना। तो भागफल को हम लोग कैसे लिखते हैं, क्यू एक्स से लिखते हैं, और शेषफल को हम लोग आर एक्स से लिख देते हैं। बात समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। तो हम लोग आज यहीं पे बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में, ठीक है ना। और जैसा कि आपको पता है ये टॉपिक जो है आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इस टाइप के सवाल अक्सर यहाँ पे पूछ दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो आपसे सवाल यहाँ पे जो दिया हुआ रहता है वो सवाल आपको बोल देगा कि दिए गए, है ना, बोलेगा कि दिए गए भाज्य को आपको भाग करना है, और वहां से आपको क्या करना है, शेषफल और भागफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपके पास सवाल कैसा दिया जाएगा, यहाँ पे बोलेगा भागफल एवं शेषफल ज्ञात करें, है ना। सवाल मैं यहाँ पे लिख देता हूं और उससे बोल देगा यहाँ पे कि यदि, इसमें क्या बोलेगा, यदि पी एक्स एवं जी एक्स दिए गए हों, है ना। यहाँ पे क्या बोल दिया जाएगा कि यदि पी एक्स एवं जी एक्स दिए गए हों, है ना, गए हों, तब आपको क्या करना है, यहाँ से क्यू एक्स निकालना है। क्या निकालना है, क्यू एक्स तथा आर एक्स निकालना है। क्यू एक्स तथा क्या निकालना है, आर एक्स निकालना है। तो दिया जाएगा क्यू एक्स तथा आर एक्स ज्ञात करें, है ना, ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपके पास क्यू एक्स क्या है, भागफल है, और आर एक्स क्या है, शेषफल है। पी एक्स है आपका भाज्य, जबकि जी एक्स है आपका भाजक। यानी जी एक्स से हम लोग भाग देंगे ना भाज्य को, तो कितना भागफल मिलेगा और कितना शेषफल मिलेगा, ठीक है ना। आपको ये ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक उदाहरण समझते हैं भाग देने वाली क्वेश्चंस को, है ना, कि कैसे हम लोग इसको हल कर सकते हैं, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि कैसे आखिर हम लोग को हल करना होता है। तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पे जो भाज्य यानी कि पी एक्स दिया गया है वो दिया गया आपका 2x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। उसी प्रकार से मान लीजिए आपके पास जी एक्स भी दिया गया है, और जी एक्स कितना दिया है, x प्लस 2 दिया गया है, ठीक है ना। और इसमें आपसे क्या निकालने बोल देगा कि इसका भागफल निकालिए और शेषफल निकालिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखिए आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीएक्स से पीएक्स को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपके पास जीएक्स कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस 2, और उसी प्रकार से आपके पास पीएक्स कितना दिया हुआ है, 2x² प्लस 3x प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे साइड में ना रफ करके दिखाऊंगा ताकि आपको स्क्रीन में यहाँ पे पता चलता रहे। मोबाइल स्क्रीन सामने इसीलिए है ना।
अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में लिखना पड़े तो आप सामने में कभी रफ नहीं कीजिएगा, रफ आप वहीं पे करेंगे जहां से आपको रफ करने के लिए दिया जाएगा, है ना। उसमें रफ करने के लिए क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है, तो उल्टा पुल्टा जगह पे आप रफ नहीं करेंगे कभी भी। जहां आपके रफ के लिए दिया रहेगा जगह वहीं पे रफ करेंगे। मैं आपको दिखाना है इसीलिए मैं यहाँ पे आपको सामने में कर रहा हूँ साइड में रफ, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे x+2 से आपको पहला टर्म को डिवाइड कर लीजिए। तो आपके पास पहला यहाँ पे देखिए 2x² है, और डिवाइड किससे करना है आपको, x से डिवाइड करना है ना। x+2 है तो आपको इसी से डिवाइड करना है। तो मान लीजिए आप यहाँ x से डिवाइड करेंगे ना, तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 2x² मतलब क्या, 2x इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या है, x है ना। x² को हम लोग x इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। तो एक x से एक x तो कट गया, कैंसिल हो गया, है ना। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा, 2x बचा हुआ है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे 2x, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x। आप यहाँ ऊपर पे भी लिख सकते हैं या आप यहाँ दाहिने तरफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीका सही है। यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन अधिकांश तक यहीं पे लोग लिखते हैं, है ना, यहीं पे लिखा भी जाता है ज्यादातर, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे क्या किया, x से डिवाइड किया पहले, किसको, 2x² को। यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है तो कितना मिला, 2x मिला। तो 2x मिलने के बाद 2x को हम लोग यहाँ पे रख देंगे। अब आपको वापस क्या करना है, ये 2x का जो मान आया ना, इस 2x का मान से आपको x में गुना कर देना है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2x² मिलेगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ठीक है। अब इस 2x से आपको 2 में मल्टीप्लाई करना है, तो 2x इंटू 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं। तो देखिए पहले प्लस में था, माइनस में कर देंगे। ये आपका क्या है, प्लस में था, माइनस में कर देंगे। ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गया। अब देखिए 3x यहाँ प्लस में है और 4x यहाँ क्या है, माइनस में है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, -x। अब प्लस यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, +1 लिखने वाले हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे हम लोग चलिए इसको स्टेप को बढ़ते, एक एक स्टेप यहाँ पे देखते चलिएगा, ठीक है ना। आपको आसानी से मैं समझाऊंगा कैसे भाग दिया जाता है, ठीक है ना। तो आपके पास क्या बचा हुआ है, x+1 बचा हुआ है, ठीक है ना, x+1 बचा हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इससे आपको यहाँ पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, -x है, यहाँ पे -x है, डिवाइड किससे करना है आपको, x से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो x से आप यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो x तो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, -1 बच गया, है ना। मतलब आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, -1 लिखना पड़ेगा। तो -1 जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे ना, तो -1 से आपको फिर चेक कर लेना है, -1 इंटू एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा। -1 इंटू 2 तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब आपको क्या करना होता है, इसका साइन यानी कि इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव है उसको चेक करना होता है, चिन्ह को चेक करना होता है। तो यहाँ पे माइनस में था तो ये प्लस में लिख देंगे, ये माइनस में है तो प्लस में लिख देंगे। मतलब चिन्ह आपको चेंज कर लेना है ना, जो माइनस में रहेगा तो प्लस कर देंगे और प्लस में रहेगा तो माइनस में कर देंगे। आप यहाँ पे देखें ना, ये प्लस में पहले चिन्ह था तो हम लोगों ने क्या किया, माइनस में किया। अगर माइनस में यहाँ पे तो हम लोगों ने क्या किया, प्लस में किया। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे -x है, यहाँ पे +x है, दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये आपका +1 है, ये आपका क्या है, +2 है ना। तो +1 और +2 मिलाकर कितना हो गया, 3 हो गया। बात समझ पा रहे हैं। तो यहां से आपको क्या मिला, ये आपका मिला शेषफल, ये आपका क्या है, शेषफल मिला हुआ है ना। और ये वाला जो आपका मान यहाँ पे ये आपका क्या है, भागफल है। क्या हो गया, ये भागफल हो गया। बात समझ पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ना एक लाइन नीचे में लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, अतः भागफल बराबर, भागफल कितना आपके पास यहाँ पे आया हुआ है, 2x - 1 एवं शेषफल भी आपको लिखना है। तो लिखेंगे आप यहाँ पे क्या, शेषफल। तो शेषफल बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ पा रहे हैं ना, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आपको यहाँ पे जांच करना है तो आप इसको जांच भी बहुत आसानी तरीका से कर सकते हैं। ये मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे आपको हल करना है, ठीक है ना। ये मैंने आपको सिखा दिया कैसे हल करना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रफ करके आपको दिखाया कि किस प्रकार से आपको हल करना होता है, ठीक है ना। ये मैंने रफ करके आपको दिखा दिया। अब मैं आपको यहाँ पे जांच करके दिखाता हूं कि जांच हम लोग कैसे करेंगे। आपका आंसर तो निकल चुका है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जांच करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जांच हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे आंसर आपके सामने है, जांच यहाँ पे कर लिया जाएगा एक बार, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे कैसे जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए आपके पास क्या तरीका है,
अगर ध्यान से देखेंगे जांच करने का तरीका यानी चेक करने का तरीका है ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं चेक, ठीक है। तो आप इस कैसे जांच करेंगे, यहाँ पे आप जांच करेंगे px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। ये आपको दोनों तरफ बराबर होना ही चाहिए। अगर दोनों तरफ बराबर आया तभी समझिए कि आपका ये जो हल है ना सही है, वरना ये हल गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सही से बनाएंगे, सही से सीखेंगे, समझेंगे चीजों को, तो बहुत ही बढ़िया तरीका से आप हल कर पाएंगे और जांच भी कर पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए आपके पास जो px का जो मान दिया हुआ था उदाहरण में है ना, सवाल में, वो कितना दिया हुआ था, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दिया हुआ था। और gx का मान कितना दिया हुआ था, x प्लस 2 दिया हुआ था। और qx का मान कितना आया हुआ है हमारा, 2x माइनस 1 आया हुआ है, तो लिखेंगे 2x माइनस 1। और रिमाइंडर कितना आया हुआ है, यहाँ पे रिमाइंडर मतलब शेषफल, rx का मान है ना, आपका शेषफल है, तो कितना आया हुआ है 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, x से आपको गुना करना ये दोनों में, तो हमने यहाँ पे क्या किया, x से गुना किया 2x माइनस 1 में। उसी प्रकार से 2 से गुना करना है आपको ये पूरे दोनों में, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 1। यहाँ पे 3 तो अलग से ऐड करके लिखना है आपको, अलग से यहाँ शेषफल आया हुआ है ना। अब आगे अगर यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो आपको यहाँ से क्या समझ में आएगी बात कि x इंटू 2x करेंगे ना तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर, x इंटू 1 करेंगे तो माइनस में x आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा यानी कि 4x हो गया। 2 इंटू माइनस 1 करेंगे तो माइनस 2 हो गया और यहाँ पे प्लस 3 पहले से था, ठीक है ना। ये लिख देंगे, उतार देंगे यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये हो गया 2x स्क्वायर, माइनस में x है, ये प्लस में 4x है, तो क्या हो जाएगा प्लस में 3x हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 3 प्लस में है और 2 यहाँ पे माइनस में है, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे कि जितना आपका बायां पक्ष था ना उतना ही आपका दायां पक्ष हो गया, यानी जितना आपका LHS था उतना ही आपका RHS आ गया, मतलब ये सही है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे सत्यापित अगर लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे आप, चूंकि LHS बराबर RHS है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या है आपस में बराबर हैं, अतः क्या लिखेंगे सत्यापित, है ना। ये क्या हो गया सत्यापित भी हो गया। अगर सत्यापित करने बोलेगा तो आप ऐसे ही किसी भी भागफल को, शेषफल को, भाग को आप सत्यापित कर सकते हैं। अगर सत्यापित करने नहीं बोलता है तो सिर्फ आप उसका हल कर देंगे तो भी आपका मार्क्स मिलेगा, है ना। लेकिन अगर आपसे बोलेगा यहाँ पे कि आपको सत्यापित भी करना है, हल भी करना है, तब आपको जाकर 3 नंबर मिलने वाले हैं, है ना। तब आपको सत्यापित करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको सिर्फ भाग यहाँ पे करना है और भागफल और शेषफल आपको पता करना है तो आपका आंसर यहीं पे हो जाएगा। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि आपका आंसर जो आया है, आपका जो उत्तर आया है हल करने के बाद, वो सही है या गलत है ना, ये आपको अगर जांच करना रहेगा तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इस विधि से जांच करेंगे, जहां पे क्या लिखना है आपको, px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, जहां पे px क्या है आपका भाज्य है ना, क्या है भाज्य है, डिविडेंड इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे डिविडेंड। और gx क्या है आपका डिवाइजर यानी कि भाजक, जिससे आप भाग देते हो। qx आपका क्या है, भाग देने के बाद जो भागफल आता है वो आपका qx है, उसको हम लोग कोसेंट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। और जो लास्ट में बच जाता है ना वो आपका शेषफल यानी कि रिमाइंडर हो गया, जिसको हम लोग RX लिखते हैं। बात समझ पा रहे हैं दोस्तों। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो चीजें मैंने आज आपको बताया यहाँ पे, वो चीजें आपको बहुत आसानी तरीका से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए, मैं पूरा पेज आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ स्क्रीन में, है ना। तो आप यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से कि आज हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे थे। आज हम लोग बात कर रहे थे भाग देना सीख रहे थे ना, आज हम लोग यहाँ पे भाग देना सीख रहे थे। और ये चैप्टर आपका कौन सा था, बहुपद नाम का चैप्टर था। ये कौन सा चैप्टर आपका है, बहुपद, जो कि आपका 10th क्लास का NCERT का किताब में दिया गया चैप्टर 2 में। तो यहाँ से एक टाइप का सवाल ऐसा भी आता है कि आपको भाग देने के लिए पूछ दिया जाएगा, तो आपको भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बहुपद नाम का चैप्टर हम लोगों ने आज बात किया हुआ है, जिसमें एक टाइप हम लोगों ने क्या सीखा यहाँ पे कि किस प्रकार से आखिर हम लोग को यहाँ पे बहुपद को भाग देना होता है। तो हम लोग यहाँ पे भाग देना सीखा हुआ है। आपको ये सारे के सारे चीजें पता होना चाहिए, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, ये क्या होते हैं आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक आपके सामने एक उदाहरण लिया था और उस उदाहरण को मैं आपको हल करने का यहाँ पे कोशिश किया, आपको समझाने का कोशिश किया। तो उम्मीद करता
करता हूं कि दोस्तों कि ये आपको जो मैंने दिखाया, यहाँ पे जो समझाया बताया, वो आपको पूरा अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। क्योंकि इस तरह के जो सवाल होते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। वो बोर्ड एग्जाम चाहे जो भी होगा, इवन अंग्रेजी बोर्ड जो होते हैं आईसीएसई सीबीएसई, वहां पे भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। वहां पे अंतर इतना है कि वहां पे अंग्रेजी में टर्म लिखा रहेगा, ठीक है ना। वहां पे इंग्लिश में टर्म लिखा हुआ रहता है सारा, वेरीफाइड लिखेगा, जांच को वहां पे चेक लिखेगा, भागफल को क्वोशेंट लिखेगा, है ना, शेषफल को रिमाइंडर लिखेगा। अंतर बस इतना ही है, बाकी सवाल वहां पे भी बोर्ड एग्जाम में इसी तरीका से आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और जिस पर्पज से, जिस मकसद से मैंने इस वीडियो को आपके सामने लाया, वो बातें मैं आपको समझाने में सक्षम रहा, और शायद आप इसको समझ भी पाए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसी प्रकार के वीडियो अगर देखना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम का तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और आपको मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बस हल्का सा काम करना है कि आपको मेरे चैनल का जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर देना है, दबा देना है। और अगर आप मेरे चैनल के साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आपको नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है ना। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे वहां पे, तो आपको वहां से नोटिफिकेशन मिलता हुआ रहेगा, ठीक है। बाकी आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। अगर पसंद आया तो एक लाइक ठोक दीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसी प्रकार के वीडियो में हम लोग नए वीडियो के साथ आगे मिलते रहेंगे, है ना, और इस तरह से पढ़ाई करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।